क्लास 11 की केमिस्ट्री क्लास है। पिछले लेक्चर्स में हमने जो है आप बाउ का नियम तथा पाउली एफोर्जन के नियम के बारे में चर्चा किए थे। आज इस लेक्चर में हम जो है हुंड के नियम के बारे में चर्चा करेंगे तथा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे किए जाते हैं इनके बारे में हम बात करेंगे। अगर आप चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक करना, ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। चलिए हम बात करते हैं हुंड का नियम क्या है। हुंड का नियम जिसे हुंड्स प्रिंसिपल बोला जाता है। हम बात करेंगे हुंड्स का नियम या हुंड्स प्रिंसिपल। चलिए हम हुंड के नियम की बात करते हैं। देखिए हुंड का नियम क्या कहता है। हुंड का नियम यह कहता है कि समान ऊर्जा वाले कक्षकों में पहले एक एक इलेक्ट्रॉन दक्षिणावर्त दिशा में क्लॉकवाइज रोटेशन में भरा जाता है, फिर बचे हुए इलेक्ट्रॉनों का युग्म जो है वामावर्त दिशा में भरा जाता है, वामावर्त दिशा में किया जाता है। यानी इनका युग्मित होना तब तक संभव नहीं है जब तक कि पहले एक एक इलेक्ट्रॉन ना भर दिया जाए। हुंड के नियम के अनुसार अगर देखा जाए तो मान लीजिए ये 3D7 है। आप जानते हैं डी कोष में 5 कक्षक होते हैं। भाई डी में मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं, तो डी में आपका ये 5 कक्षक हो गया और जिसमें 7 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट टाइम में है। 3D7 की बात कर रहे हैं तो 3D7। अब इसको अगर हम हुंड के नियम के अनुसार भरेंगे तो हुंड क्या कहते हैं, ये देखो हर एक कक्षक की एनर्जी लेवल समान है। 1 2 3 4 5 कक्षक है, तो समान देखो ये समान ऊर्जा वाले कक्षकों में पहले एक एक इलेक्ट्रॉन जो है दक्षिणावर्त दिशा में भरा जाता है। तो इसको जो है दक्षिणावर्त दिशा कहते हैं, भाई क्लॉकवाइज रोटेशन में भरा जाता है, और इसको जो है वामावर्त दिशा में एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन में कहा जाता है। तो समान ऊर्जा वाले कक्षकों में पहले एक एक इलेक्ट्रॉन दक्षिणावर्त दिशा में भरा जाता है, फिर अगर इलेक्ट्रॉन बचता है तो उसे वामावर्त दिशा में भरा जाता है। जैसे 7 इलेक्ट्रॉन्स है, 1 2 3 4 5 6 7, यानी बचे हुए इलेक्ट्रॉनों का वामावर्त दिशा में भरा जाता है। अब जब वामावर्त दिशा में भरोगे तो इसमें युग्म बन जाएगा। देखो जोड़ा बन रहा है, तो एक कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा आते ही नहीं है, और 2 इलेक्ट्रॉन जब होंगे तो इसका युग्म बनेगा। यानी इनके अनुसार कि इनका युग्मित होना तब तक संभव नहीं है। यानी ये युग्म जो बन रहा है तब तक आप युग्म नहीं बना सकते जब तक कि पहले सब में एक एक इलेक्ट्रॉन ना भर दिया गया हो। नहीं समझ में आया? हमने कहा समान ऊर्जा वाले कक्षकों में पहले एक एक इलेक्ट्रॉन दक्षिणावर्त दिशा में भरा जाता है, क्लॉकवाइज रोटेशन में भरा जाता है, फिर अगर इलेक्ट्रॉन बचता है तो उसे वामावर्त दिशा में भरते हैं, और इनका युग्मित होना, जोड़ा बनना तब तक संभव नहीं है जब तक कि पहले कम से कम एक इलेक्ट्रॉन सब में ना भर दिया गया हो। यानी आप ऐसा नहीं कर सकते कि आप स्टार्टिंग से ही 2-2 इलेक्ट्रॉन जो है भरते हुए जाइए, ऐसा नहीं है। पहले आप एक एक इलेक्ट्रॉन सब में भर दीजिए, अगर बचता है तब आप जोड़ा बनाइए। ये हुंड का नियम कहता है। वही लिखा गया है कि समान ऊर्जा वाले कक्षकों में पहले एक एक इलेक्ट्रॉन दक्षिणावर्त दिशा में भर दिया जाता है, फिर बचे हुए इलेक्ट्रॉनों का युग्म वामावर्त दिशा में किया जाता है। अर्थात इनके अनुसार sp-df कक्षकों में इलेक्ट्रॉनों का युग्मित होना तब तक संभव नहीं है जब तक कि कम से कम एक इलेक्ट्रॉन न भर दिया जाए। तो ये हुंड का नियम है। अब हम कुछ एलिमेंट्स का जो है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे। अगर आप लोग KLMN में और SPDF में दोनों में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो है सीखेंगे, आप लोग ध्यान दीजिएगा आराम से। अगर आपको नहीं आता है तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आ जाएगा। चलिए सबसे पहले हम KLM में बात करेंगे। ये एलिमेंट्स दिए गए हैं और हम 30 तक प्रयास करेंगे, सबका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे। आप जानते हैं इसका परमाणु क्रमांक 1 होता है, तो इसका ये K कोष है, ये L कोष है, ये M कोष है और ये N कोष है। तो इसमें हम अगर K की बात करेंगे तो चूंकि एक ही इलेक्ट्रॉन है तो एक K में ही भरा जाएगा, और यहाँ पर हीलियम है, 2 इलेक्ट्रॉन से 2 भरा जाएगा। लिथियम में 2, आप जानते हैं
कि पहले वाले कोर्स में अगर हम 2n² फार्मूले की बात करें, 2n² के हिसाब से अगर देखा जाए तो फर्स्ट में जो है 2 इलेक्ट्रॉन्स और सेकंड में 8 और थर्ड में 18 और 4 में 32, यानी इसके हिसाब से पहले कोर्स में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में 8, तीसरे में 18, फिर 32, फिर 64, इस तरीके से भरे जाते हैं। पहले में 2 इलेक्ट्रॉन, अब एक बच रहा है तो यल वाले में चले जाएगा 1 इलेक्ट्रॉन। इसी तरीके से इसका देखेंगे, पहले में 2 भरा जाता है, फिर बच जाएगा, इसमें जाएगा, और इसी तरीके से यहाँ पे पहले 2 इलेक्ट्रॉन भरा जाएगा, अगर बच रहा है तो 3 बच रहा है, तो दूसरे वाले में 8 तक की सीमा है तो 3 यहाँ हो जाएगा। फिर यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन रहेगा ही रहेगा, 6 है तो जाहिर सी बात है 4 हो जाएगा इसमें, और फिर इसमें 2, फिर 4 के बाद 5, फिर इसमें आपका 2, फिर ये 6, और फिर ये 2, फिर ये 7, और फिर ये 2, और ये 8। अब 8 से आप 9 नहीं भर सकते हैं, क्योंकि इसमें सेकंड वाले एल कोष में भाई ये के कोष है, ये एल कोष है, एम कोष है, और ये एन कोष है, तो आप इससे ज्यादा नहीं भर सकते। अब इससे ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स आएगा तो यम में जाएगा, तो जैसे सोडियम का 11 है तो 2, उसके बाद ये 8 हो जाएगा, 2 8 10, एक बच रहा है तो अगले वाले में चला जाएगा। इसी तरीके से 2 8 2 हो जाएगा, फिर 2 8 3 हो जाएगा, फिर 2 8 3 के बाद जो है ये 4 हो जाएगा, फिर 2 8 5 2 8 6 2 8 7 2 8 8। देखो आप जानते हैं 8, वैसे तो तीसरे में 18 तक भरा जाता है, लेकिन 8 इलेक्ट्रॉन से आप ज्यादा तभी भर सकते हैं जब उसके बाहर वाले में 1 या 2 इलेक्ट्रॉन न डाल दिया जाए। यानी अब इसमें हम 8 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा तभी भरेंगे जब अगले वाले में 1 या 2 इलेक्ट्रॉन भर देंगे। तो जैसे 19 का है तो ये हो जाएगा 2 8 8 2 8 10 8 18, 1 इलेक्ट्रॉन अगले वाले कोष में डाल देंगे। और जब अगले में जाएंगे तो 2 8 8 2 हो जाएगा, अब इसके पहले वाले में इलेक्ट्रॉन भरा जाएगा। तो इस तरीके से जो है इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किए जाते हैं। अब अगर एसपीटीएफ में देखा जाए, इसका जो होगा आप देख रहे हैं 1 है तो 1 का 1s1 होगा भाई, एक ही इलेक्ट्रॉन है। आप जानते हैं यस में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं, पी में मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन, डी में मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन, और एफ में मैक्सिमम 14 इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। ये मैक्सिमम होते हैं, इससे कम हो सकता है। और एक चीज ध्यान रखना, पहला जो यस आएगा वो पहले में आएगा, पी जो है ये पहले में नहीं आएगा, दूसरे में आएगा, और डी जो है दूसरे में कभी नहीं आएगा, तीसरे से स्टार्ट होगा, और एफ जो है हमेशा चौथे में आएगा, उससे पहले नहीं लिखा जाएगा। तो देखिए अब चूंकि के है तो 1 होगा, और इसमें एक ही इलेक्ट्रॉन है तो 1s हो जाएगा। इसी तरीके से अगर हम बात दूसरे की करें तो 1 भाई पहले में ही है तो ये 1s, अब चूंकि 2 इलेक्ट्रॉन भरा जा सकता है तो 2 भर दिया गया। इसी तरीके से अगर हम लिथियम की बात करें तो लिथियम में पहले में 2 है, यानी 1 में यस में 2 इलेक्ट्रॉन भरा ही जाएगा। फिर अगले वाले में देखो यल में जाएंगे तो दूसरे में जा रहे हैं तो यहाँ पर दूसरा लिखा जाएगा, और फिर हमेशा यस से ही स्टार्ट होगा तो यस लिखेंगे, और कितने इलेक्ट्रॉन है 1 इलेक्ट्रॉन। तो इस तरीके से 1s 2 2s 1 हो जाएगा। इसी तरीके से इसमें आएंगे बेरिलियम में तो 1s 2, उसके बाद फिर जो है 2s 2 हो जाएगा। अगले में जाएंगे 1s 2 2s 2। अब देखिए इससे ज्यादा यस में इलेक्ट्रॉन नहीं भरा जाएगा, अब चूंकि है 3 तो 3 तो आएगा नहीं, तो अब 2 में यस में नहीं आ रहा है तो 2 में पी का प्रयोग करेंगे और 1 इलेक्ट्रॉन भर देंगे। पी में मैक्सिमम 6 भरे जाते हैं। तो अब इसी तरीके से अगले में जाएंगे तो 1s² 2s² 2p
2 हो जाएगा। फिर अगले में जाएंगे 1s स्क्वायर 2s स्क्वायर 2p 3 हो जाएगा। फिर अगले में जाएंगे 1s स्क्वायर 2s स्क्वायर 2p 4 हो जाएगा। फिर अगले में जाएंगे 1s स्क्वायर 2s स्क्वायर 2p 4 के बाद 5 हो जाएगा। और अगले में जाएंगे तो 1s स्क्वायर 2s स्क्वायर 2p 5 और 6 हो जाएगा। तो ये आपका 2 8 देखो पहले में 2 तो पहले आगे देखिए 1 में 2 है यस में 2 भर दिया गया। फिर दूसरे में 8 तो ये देखो दूसरा ये भी है ये भी दूसरा है और पहले यस से ही स्टार्ट हुआ है तो यस में 2 हो गया और 6 ये हो गया 6 2 8 ये हो गया। अब हम Na का करेंगे सोडियम का। तो सोडियम में पहले में 2 2s 2 और 2p 6 और फिर तीसरे में 1 इलेक्ट्रॉन है यानी 2 वाला कंप्लीट हो गया। अब तीसरे में फिर यस से ही स्टार्ट करेंगे, हमेशा यस से ही स्टार्ट करेंगे भाई। पहला वाला यस दूसरे में यस अब तीसरे में भी यस से स्टार्ट करेंगे। तो अगला जो आएगा 1s स्क्वायर 2s स्क्वायर 2p 6 3s स्क्वायर भाई यस में 2 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम भरा जाता है। फिर अगले में चलेंगे अगला होगा 1s स्क्वायर 2s स्क्वायर 2p 6 3s स्क्वायर। अब चूंकि यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन्स है तो 3 के लिए यस में तो आएगा नहीं, फिर तीसरे में ही p का प्रयोग करेंगे, तीसरे में ही p का प्रयोग करेंगे। इसी तरीके से अगला होगा 1s स्क्वायर 2s स्क्वायर 2p 6 3s स्क्वायर 3p 2 हो जाएगा। और फिर अगले में जाएंगे 1s स्क्वायर 2s स्क्वायर 2p 6 3s स्क्वायर और फिर 3p 3 हो जाएगा। और फिर अगले में जाएंगे तो 1s स्क्वायर 2s स्क्वायर 2p 6 3s स्क्वायर 3p 4 हो जाएगा। और फिर अगले का करेंगे तो 1s स्क्वायर 2s स्क्वायर 2p 6 3s स्क्वायर और 3p 5 भाई यहां तक आ गए। और उसके बाद फिर अगले में जाएंगे तो 1s स्क्वायर 2s स्क्वायर 2p 6 3s स्क्वायर और 3p 6 हो जाएगा। तो ये जो है यहां तक तीसरा भी आपका भर गया भाई। तीसरे में 8 इलेक्ट्रॉन है तो ये भर गया। अब बात आई इसका पोटेशियम का। तो पोटेशियम का जब करेंगे तो 1s स्क्वायर 2s स्क्वायर 2p 6 3s स्क्वायर 3p 6। अब चूंकि ये चौथे में गया है तो फिर चौथा स्टार्ट करेंगे और चौथे में फिर यस से ही भरा जाएगा, यस में ही इलेक्ट्रॉन पहले भरा जाएगा। तो यस लेंगे और चूंकि एक ही इलेक्ट्रॉन है एक बार डाल देंगे। इसी तरीके से अब इसकी बात करेंगे हम 1s स्क्वायर 2s स्क्वायर 2p 6 3s स्क्वायर 3p 6 और 4s2। ये चौथे में चूंकि 2 इलेक्ट्रॉन है तो 4s2। तो इस तरीके से जो है ये 20 तक का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किए जाते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं स्कैंडियम की। तो स्कैंडियम में आप जानते हैं भाई 2 8 8 2 8 10 और फिर आप जान रहे हैं कैल्शियम में ये जो है देखिए आउटर सेल्स में 2 इलेक्ट्रॉन डाल देंगे 2 8 10 2 12 और 12 ये आपका आ जाएगा 9 आ जाएगा। इसी तरीके से अगले में जब जाएंगे तो 2 8 10 2 हो जाएगा। फिर अगले में जाएंगे तो 8 11 2 हो जाएगा। फिर अगले में जाएंगे 2 8। इसका क्रोमियम का देखेंगे तो यहां से देखिए 11 के बाद 12 होना चाहिए था, इसको हम 13 लिखेंगे और 1 इलेक्ट्रॉन यहां देंगे। और फिर 2 8 13 ही ये रहेगा और ये 2 हो जाएगा। फिर 2 8 13 के बाद 14 और ये 2 हो जाएगा। फिर 2 8 15 फिर ये 2 रहेगा। फिर 2 8 16 2 रहेगा। 2 8 16 के बाद 17 नहीं लिखेंगे 18 हो जाएगा और ये 1 हो जाएगा। फिर 2 8 18 2। इस तरीके से इसको आपको ध्यान देना पड़ेगा कि आउटर सेल्स में क्रोमियम के आउटर सेल्स में 2 इलेक्ट्रॉन्स होगा
और इसका कॉपर का आउटर शेल्स में 1 इलेक्ट्रॉन होगा। यहां पर भी 1 इलेक्ट्रॉन होगा और यहां पर भी 1 इलेक्ट्रॉन होगा। अब क्यों होगा देखते हैं। अभी इसमें ये तो के एल एम एन में था। अगर हम बात sp-df की करें तो sp-df में देखिए इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा 1s स्क्वायर 2s स्क्वायर 2p6 3s स्क्वायर 3p6 और 3d1 4s2 होगा। देखिए इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा, देखिए पहले वाले में दो इलेक्ट्रॉन है, पहले वाले में 2 भर दिया, दूसरे वाले में यल वाला दूसरा है ना, तो दूसरे वाले में 8 इलेक्ट्रॉन है तो 2 और 6 देखो आगे 2 लिखा है दोनों पे, 6 2 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। हम तीसरे वाले में 9 इलेक्ट्रॉन्स है तो तीसरा देखो 1 2 3, तीसरा हमने कहा था डी ऑफ कोर्स तीसरे में आएगा, तो देखो तीसरे में डी आ गया 2 और 6 6 2 8 और 8 है 9 इलेक्ट्रॉन देखो भरा गया है। और चौथे वाले में 2 इलेक्ट्रॉन है, चौथे में हमने फिर यस में 2 इलेक्ट्रॉन डाल दिया। इस तरीके से स्कैंडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किया जाएगा। इसी तरीके से अगले में जब जाएंगे तो 1s स्क्वायर 2s स्क्वायर 2p6 3s स्क्वायर 3p6 3d2 हो जाएगा और 4s2 ऐसे ही रहेगा। इसी तरीके से इसकी बात करेंगे 1s स्क्वायर 2s स्क्वायर 2p6 3s स्क्वायर 3p6 3d3 हो जाएगा और 4s2 ऐसे ही रहेगा। इसी तरीके से 1s स्क्वायर 2s स्क्वायर 2p6 3s स्क्वायर 3p6 3d3 ऊपर है 4 होना चाहिए, 4 नहीं लिखा जाएगा 5 लिखा जाता है और 4s1 कर दिया गया। क्यों ऐसा क्यों कहा गया? देखो डी वाले में आप जानते हैं मैक्सिमम जो है 10 इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं, मैक्सिमम डी में 10 भरे जाते हैं। अब चूंकि 5 इलेक्ट्रॉन हाफ फील्ड होता है, आप जानते हैं ये जो डी कक्षक होते हैं इसमें 1 2 3 4 5 कॉलम होंगे और इसमें 10 इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। तो 1 2 3 4 5 देखिए 4 तक जब ये पहुंचता है तो बाहर वाला एस जो है सपोर्ट करता है और इसको हाफ फील्ड बना देता है, 1 इलेक्ट्रॉन दे करके हाफ फील्ड कर देता है। तो हाफ फील्ड चूंकि एक अस्थायी अवस्था होती है, फुल फील्ड उससे भी ज्यादा अस्थायी अवस्था होती है, तो हाफ फील्ड जब पहुंचने वाला होता है तो बाहर वाला सपोर्ट कर देता है, इसीलिए उसमें जो है 4 इलेक्ट्रॉन नहीं रखा जाएगा, हमेशा 5 इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे। इसी तरीके से जो 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो 9 इलेक्ट्रॉन नहीं भरा जाएगा, बाहर वाला सपोर्ट कर देगा, 10 इलेक्ट्रॉन भर जाएगा, वो फुल फील्ड के स्थिति में होगा और ये हाफ फील्ड की स्थिति में होगा। दोनों ही चूंकि अस्थायी होते हैं तो इसलिए जो है 1 इलेक्ट्रॉन कम नहीं, तो इसीलिए यहाँ पे 3d4 ना लिख करके 3d5 लिखा गया। आगे चलेंगे तो 1s स्क्वायर 2s स्क्वायर 2p6 3s स्क्वायर 3p6 और 3d5 है तो 5 ही रहेगा और 4s2 हो जाएगा। अब ये जो इलेक्ट्रॉन लिया था बाहर से अब इसको अगले वाले में दे देंगे। फिर इसमें आएंगे 1s स्क्वायर 2s स्क्वायर 2p6 3s स्क्वायर 3p6 3d6। अब इसी में इलेक्ट्रॉन डी वाले में ही इलेक्ट्रॉन भरा जाएगा, 4s2 हो जाएगा रहेगा। 1s स्क्वायर 2s स्क्वायर 2p6 3s स्क्वायर 3p6 3d7 हो जाएगा और ये 4s2 हो जाएगा। इसी तरीके से 1s स्क्वायर 2s स्क्वायर 2p6 3s स्क्वायर 3p6 3d8 और 4s2 हो जाएगा। अगले वाले में आएंगे 1s स्क्वायर 2s स्क्वायर 2p6 3s स्क्वायर 3p6 3d देखो 8 के बाद 9 नहीं भरेंगे क्योंकि फुल फील्ड पर है तो बाहर वाला सपोर्ट कर देगा, 10 हो जाएगा और 4s1 रहेगा। अगले वाले में 1s स्क्वायर 2s स्क्वायर 2p6 3s स्क्वायर 3p6 और 3d10 ही रहेगा 4s2। तो इस तरीके से sp-d-f कक्षकों में इलेक्ट्रॉनों का
इलेक्ट्रॉनों को जो है भरा जाता है। तो ये आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास नहीं आ रहा होगा, इसको एक दो बार देख लीजिएगा, नहीं समझ में आएगा फिर भी कमेंट करके बताइएगा, हम इसको दोबारा जो है फिर अगले वीडियो में जो है बता देंगे।